हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 346 BCE कर रहे थे। इसमें आज बच्चों हम लोग इसके सबसे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। कह रहे हैं कि वाई बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास में होल्स दोनों ही क्यों मिलते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपको ये पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो ये इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करता है। तो क्या ऐसा होता है, तो इसमें हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जैसे ही थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी जैसे ही इनको मिलती है तो वैसे ही एक्साइट होकर के लीव कर देते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाता है, जिसमें ये फ्री हमारे पास में हो जाते हैं। इसीलिए इनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब यहीं पे आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जब ये जाते हैं तो अपने पीछे कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, होल्स भी कह देते हैं। इस स्पेस को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा करते थे, ठीक है, उनको हम कह देते हैं होल्स। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं और होल्स भी रहते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली पर है। इसमें डी ब्रोगली ने कहा कि हमारे पास में जो आइंस्टीन की E=mc² इक्वेशन होती है, ठीक है, और एक इक्वेशन होती है E=hν। भाई फोटोन के पास में इतनी एनर्जी होती है। तो डी ब्रोगली ने क्या करा कि इन दोनों इक्वेशन में एनर्जी को आपस में इक्वेट कर दिया, ठीक है, mc² को इक्वेट कर दिया hν के बराबर। अब न्यू हमको पता है फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम लोग c/λ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब c/λ लिखते हैं तो यहाँ पे एक c इस वाले c से कैंसिल हो जाता है। तो mc=h/λ। और mc मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारे पास में मोमेंटम होता है। इसको हम p से रिप्रेजेंट करें तो ये डी ब्रोगली ने एक वेव इक्वेशन बना दी थी। इसमें भी दो तरीके से लिखने का तरीका होता है। एक तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, और एक लैम्डा के टर्म्स में लिख देते हैं h/p। अब इन दोनों को उन्होंने एक नाम दे दिया है। यहाँ पे इसको दे दिया है पार्टिकल नेचर, इसको दे दिया है पार्टिकल नेचर, और इसको नाम दे दिया है वेव नेचर। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इफ़ p एंड लैम्डा रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एंड वेव रिस्पेक्टिवली, देन बोल रखा है इसने कि p पार्टिकल के लिए है और लैम्डा जो है वो वेव के लिए है। तो आपसे पूछा है राइट द नेम एंड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय द वेव नेचर। तो वेव नेचर का मतलब ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो λ=h/p इसका एक्सप्रेशन पूछा है और यही आपका वेव नेचर को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बाकी की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर। मेरे चैनल का नाम प्रशांत कुमार है और m.p2120 से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।